नमस्कार। अब तक अपन ने वीडियोज़ में देखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के बारे में देखा। साथ ही साथ किस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। हमने ये भी देखा कि नाउन है वह सब्जेक्ट में भी वही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है, लेकिन प्रोनाउन है वह सब्जेक्टिव केस उसका अलग रूप होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग रूप में आता है। ये सारी चीज़ अपन पिछले वाले लेसन में देख चुके हैं। आज अपन उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। सामान्यतया जो वाक्य लिखा हुआ होता है उसका पैटर्न यह होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हम इसको समझेंगे। कोई भी पैटर्न सेंटेंस है, जनरली सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमें वाक्य का पैटर्न ध्यान में रखना है। वैसे तो आगे अपन और वाक्य कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे, लेकिन जनरली वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में अपन ने दो भाग देखे थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो दोनों यदि आती हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद मेन वर्ब आएगी। इंग्लिश में हमारे लिए जो वर्ब है वह आत्मा का काम करती है। पहले भी मैंने बताया था वीडियो में कि जब भी अंग्रेजी का कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें वर्ब का होना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस तब कहलाएगा जब उसमें वर्ब होगी। किसी वाक्य में सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है और ऑब्जेक्ट है तो उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो वह वाक्य कहला जाएगा, यानी वर्ब का होना जरूरी है। खास बात यह है, सेंटेंस कहलवाने के लिए वर्ब का होना जरूरी है। अब अपन कोई वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य को नेगेटिव रूप देना है। सपोज आई राइट हियर राजू इज रीडिंग अ बुक। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अपन वर्गीकरण करें तो इन दिस सेंटेंस राजू है वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है, इज रीडिंग ये वर्ब है हमारी और अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब इस वर्ब का अपन विश्लेषण करें तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग है जो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पास पास ही आती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारी मूल बात यह है कि हम किसी भी वाक्य को नेगेटिव कैसे बनाएं। एक हमारा नेगेटिव है नकारात्मक, मना करना। राम खेल रहा है, राम खेल नहीं रहा है। उसने खाना खाया, उसने खाना नहीं खाया। मोहन विद्यालय गया, मोहन विद्यालय नहीं गया। हरि ने केला खाया, हरि ने केला नहीं खाया। मना करना है, वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव बनाने का सीधा सा तरीका है, हमें नहीं शब्द का उपयोग करते तो नॉट लगाना है। अब वाक्य कितना भी बड़ा हो, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है। यदि किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो इसका एक ही सूत्र है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए और कुछ नहीं करना। कितना भी बड़ा सेंटेंस है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ लीजिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, सीधा सा। ये सेंटेंस है, इसको बनाना है। मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, बाकी कुछ नहीं करना। शेष वाक्य ज्यों का त्यों उतारना है। एक ही तरीका है। जैसे ये सेंटेंस है इसका, राजू इज रीडिंग ए बुक, इसको अपन करेंगे राजू, हमारी हेल्पिंग वर्ब इज है, इज और इसके बाद अपने नॉट लगा दिया, नॉट रीडिंग अ बुक। ये नेगेटिव हो गया। सिंपल सा तरीका है। एक वाक्य इसी प्रकार का और हो सकता है, इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य।
राजू पुस्तक पढ़ रहा है। प्रश्न बनाना है, क्या राजू पुस्तक पढ़ रहा है? हरी कल बीमार था, क्या हरी कल बीमार था? प्रश्न के रूप में। वे घर गए, क्या वे घर गए? ये प्रश्न बन गया। तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का भी वही तरीका है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखो, बस, और कुछ नहीं करना। ये जो वाक्य इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है, यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है। और दूसरा है, जब सेंटेंस एंड होता है तो जहां फुल स्टॉप आ रही है उस फुल स्टॉप की जगह इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। दो ही काम करने हैं। यदि वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए और उसको सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए। शेष वाक्य को उतार करके सब्जेक्ट को लिख दीजिए और वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स लिखना। वापिस मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए, शेष वाक्य उतारिए और जहाँ अंत में फुल स्टॉप था उस फुल स्टॉप की जगह इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दीजिए। तो ये जो दोनों मैंने उदाहरण दिए हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन दोनों में हमें महत्वपूर्ण बात यह नजर आई कि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना होगा। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना जरूरी है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम इसको नेगेटिव नहीं बना पाएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं बना पाएंगे। इस बात को अपन विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है उसको देखेंगे। हमारा जो सेंटेंस होता है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और उसको वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। नेगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखिए, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखिए, सीधा सा तरीका है। अब मूल बात यह है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। सेंटेंस यह लिखा हुआ है, हरी इज राइटिंग अ लेटर। इसका नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए, हरी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है, इस इज को पहले ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि इज सेंटेंस का पहला अक्षर है और पहले शब्द का पहला लेटर है, इसलिए आई कैपिटल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इज हरी, हरी प्रॉपर नाउन है इसलिए हर जगह कैपिटल आएगा। इज हरी राइटिंग अ लेटर, और जहां फुल स्टॉप था वहां इंट्रोगेटिव मार्क्स लिखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कहीं कोई इश्यू नहीं है, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को तलाशना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। क्लियर दिखाई दे रही है हेल्पिंग वर्ब? कैन है, इसका नेगेटिव बनाना है, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, कैन में सी कैपिटल हो जाएगा, दे चूंकि ये बीच में आ रहा है इसलिए स्मॉल हो जाएगा, कैन दे स्पीक इंग्लिश, और फुल स्टॉप की जगह इंट्रोगेटिव मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब कुछ जगह ऐसी आएगी, कुछ स्थान ऐसे आएंगे जहां हमें हेल्पिंग वर्ब स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं देगी। पहले वीडियो में बात की थी अपन ने कि 24 हेल्पिंग वर्ब में से 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती है और वो मेन वर्ब के साथ जुड़ी हुई होती है। उसको हमें अलग करना होगा। कैसे अलग करेंगे? पहली वीडियो में बात हुई थी अपने
वापिस इसको अपन रिवाइज करते हुए एग्जाम्पल हल करेंगे। टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। उन 24 में से 21 हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमें दिखेगी, 3 हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। पहले भी बात हुई थी, वापिस मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू है वो नहीं दिखती है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब डज है वह नहीं दिखती है, और तीसरी हेल्पिंग वर्ब डीड है वह हमें नहीं दिखेगी। बाकी 21 हेल्पिंग वर्ब अलग से दिखेगी अपन को। डू है इसका मतलब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिली हुई है, अपन समझेंगे। डज है इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी एस फॉर्म, और डीड है इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सपोज गो लिखा हुआ है, इस गो का मतलब है इसमें डू मिला हुआ है ऑलरेडी, डू प्लस गो है। यदि वर्ब की एस फॉर्म है गोज, तो हम इसको समझेंगे इसमें डज है मिला हुआ और साथ में गो है, डज प्लस गो है। और यदि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट है तो इसे हम समझेंगे ये डिड प्लस गो है। इसको अपन ऐसे समझेंगे, 3 हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं देगी, तो दिखाई न देने पर हम मेन वर्ब को देखेंगे। यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब इसमें डू मिला हुआ है, मेन वर्ब का एस फॉर्म है तो डू का एस फॉर्म भी डज है इसमें मिला हुआ है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब इसमें डू का सेकंड फॉर्म डीड मिला हुआ है। ये हमें पता होना चाहिए। अब कैसे हल करेंगे, सपोज ये उदाहरण है, दे लाइक मैंगोज, दे लाइक मैंगोज। अब इसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब अलग से दिखाई नहीं दे रही है। दे लाइक मैंगोज, सब्जेक्ट दे है, लाइक है जो वर्ब है, और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। वर्ब है लाइक, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब से दिखाई नहीं दे रही है, तो अपन देखेंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है। मेन वर्ब देखा अपन ने लाइक है, इट मीन्स इसमें डू मिला हुआ है। दे लाइक में से डू को अलग करेंगे, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लाइक का रहेगा दे डू, चूंकि नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद में नॉट है, दे डू नॉट लाइक मैंगोज। ये बीच में नॉट आ गया, ज्यों ये नॉट हट जाएगा, जैसे यहाँ बीच में नॉट नहीं था तो डू और लाइक मिलकर के लाइक बन गई, लेकिन चूंकि इसमें नॉट रखना है इसलिए अपने दोनों को अलग अलग किया, डू और लाइक के बीच में नॉट लगा दिया, दोनों अलग अलग हो गई। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही वाली बात, डू को आगे ले लेंगे, इसमें डू दे लाइक मैंगोज, इंट्रोगेटिव मान। दूसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे, हरी प्लेड क्रिकेट। चूंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रही है तो ढूंढनी होगी। ढूंढेंगे कहाँ, मेन वर्ब के पास। मेन वर्ब का रूप देख लीजिए कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में मीन्स इसमें डीड मिला हुआ है, नॉट लगाना है। नॉट के अपन को पढ़ा है अपन ने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डीड अलग करेंगे, हरी, इस प्लेड में से डीड को अलग कर दिया, डीड आ गया, प्लेड में से डीड अलग किया तो शेष रह गया प्ले, और इसके बीच में नॉट लगा दिया, हरी डिड नॉट। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि इस प्लेड में से अपने डीड को अलग कर दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे, सेकंड फॉर्म में से डीड को अलग करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हरी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, बात वो की वही है, ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, इसमें से डीड को अपने अलग कर दिया, डीड हरी, प्लेड में से डीड अपन ले लिया तो शेष प्ले रह गया, प्ले क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव मार्क्स हो जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को हल करना है। जैसे अपन यदि डज लिखा हुआ है तो डज वाला भी यही सिस्टम रहेगा। तीसरा मैं उदाहरण एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, ममता लाइक्स टी, ये सेंटेंस ममता लाइक्स टी, इसको नेगेटिव बनाना है।
नेगेटिव बनाने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। हेल्पिंग वर्ब अलग से दिखाई नहीं दे रही है तो हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब क्या है, कौन सा फॉर्म है, लाइक्स। लाइक्स एस फॉर्म है। जब एस फॉर्म है, वर्ब का एस फॉर्म है, इसका मतलब उसमें डज मिला हुआ है, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, ममता लाइक्स में से डज को अलग कर दिया अपन ने, डज, फिर नॉट लगा दिया, नॉट, और लाइक्स में से डज हट गया तो शेष रहेगा लाइक, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, लाइक टी। ममता डज नॉट लाइक टी, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो बन जाएगा डज ममता लाइक टी। सीधा सा तरीका है, 3 हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज और डिड। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें डू मिला हुआ है, एस फॉर्म है इसमें डज मिला हुआ है, और सेकंड फॉर्म है तो डिड मिला हुआ है। जब अपन उसको अलग करेंगे तो उनके बीच में नॉट डालना पड़ेगा। यदि दोनों साथ रहती है तब तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस फॉर्म बन जाती है। लेकिन चूंकि मैंने नॉट लगाना है तो डज को अलग करेंगे और डज और फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट डालेंगे तो वह शेष फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी। तो सारांश के रूप में तीनों ही हेल्पिंग वर्ब है उसको हम समझेंगे। ये तीनों यही हमें ज़्यादा मतलब थोड़ी उलझन में डालती है कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे ढूंढें। बाकी 21 हेल्पिंग वर्ब है वो अपन को क्लियर कट दिखाई देगी। तो हमें किस प्रकार से तीनों हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ करके उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं वह अपन ने देखा। आगे और अपन अलग वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही।